बड़ा सोचना सीखें। ऐसा करके आप दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमें तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। ये विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो ये सब कुछ पा लेंगे। लेकिन अगर आप खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए। पहला, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचें कि मैं इसमें सफल रहूंगा। ये ना सोचें कि फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही ये बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और ऐसा दृढ़ता से करें और बार बार करते रहें। नंबर 2, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर है। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसीलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज सुने, और वो आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। नंबर 3, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों अरबों कमाने के सपने देखें ना। छोटी सी नौकरी नहीं, बल्कि कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य रखें, कंपनी बनाने का लक्ष्य रखें, सितारों को छूने का सपना देखें। अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो कोई बात नहीं ना, सितारे ना सही, कम से कम चांद पर तो हो गए आप, और चांद तो बहुत बड़ी बात है ना। इसीलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी तरह से मेहनत से जुट जाएं। नंबर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, यार मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय ठीक नहीं चल रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, ज्यादातर लोगों को ना इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूसिटिस कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए ना। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन, ना मूड। ये सब तो बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय ये देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, शुरू में छोटा कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे करके आज यहां तक पहुंच गए। और देखिए, आज रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, ललक थी करने की। उस समय उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसीलिए आप भी एक्सक्यूसिटिस से आज ही निजात पाइए। बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। नंबर 3, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। देखिए, अपनी डिक्शनरी से ना छोटे सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता है, मेरी इतनी औकात कहाँ। यार, ये सब छोटी सोच वाले शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना, सोचना बंद कर दीजिए। नंबर 2, बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ, ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर ये कर सकता हूं। सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं, मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी, आदि। नंबर 3, ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरे हालात में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन ना बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है।
जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांसें फूल जाती हैं, उनका मुंह सूख जाता है, गले में पता नहीं कैसे सब कुछ अटक सा जाता है। लेकिन वहीं जब लोग घर पे अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोलते हैं, एकदम फुल एनर्जी में। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, यस, और इससे बात करना सीखें। अगर आप ये सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं। अगर बहुत दिनों तक ये आप बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा कि आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप ये सोच लें कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत ये सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में बनेंगे, क्योंकि आपके ये विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे ही हर फील्ड में होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में ना घुसने दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं। बहुत सिंपल है, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा खराब हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं। यस। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस बुक के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।